साल 2003 जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और उमा भारती मुख्यमंत्री थी। उस समय खरगोन की धार्मिक और पर्यटन नगरी माहेश्वर में कैबिनेट की बैठक हुई थी। उमा भारती ने इसी माहेश्वर के इसी रिसोर्ट में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। इसके बाद यहां से 8 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर में आम सभा को भी संबोधित किया था। आज तकरीबन 22 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में। आगामी 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में फिर एक बार कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। संभावित जो कार्यक्रम है उसको लेकर के यहाँ तैयारियां जो है प्रशासन स्तर पर की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नर्मदा इलेक्ट्रिक भवन है जहां कैबिनेट की बैठक होना है और पूरे भवन को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साफ सफाई से लेकर हर एक चीज का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल 24 जनवरी को जो उनका संभावित कार्यक्रम है उसके अनुसार सबसे पहले मंत्रिमंडल महेश्वर में किला परिसर स्थित मां अहिल्याबाई होलकर की राजगादी पर दर्शन करेंगे। इसके बाद नर्मदा घाट पर मां नर्मदा का पूजन अभिषेक होगा और उसके बाद यहां पर बैठक का आयोजन होगा। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के द्वारा मंडलेश्वर में आम सभा का भी आयोजन रखा गया है। इसके बाद मंडलेश्वर की ही एक निजी गौशाला में वो सीएम और मंत्री जाएंगे। लेकिन बैठक को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग क्षेत्र के विकास को लेकर किन आशा भरी किरणों से इस बैठक की ओर देख रहे हैं, जानने के लिए लोकल 18 की टीम इस समय माहेश्वर के नर्मदा इलेक्ट्रिक भवन में पहुंची है जहां कैबिनेट बैठक होना है। लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उन्हें इस बैठक से। महेश्वर में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की 22 वर्षों बाद, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मोहन सरकार से उम्मीदें तो काफी है यहाँ पर, क्योंकि महेश्वर क्षेत्र काफी टाइम से यहाँ से सब कुछ जाता ही रहा है और अब यह बैठक हो रही है तो ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ से जो ऑफिस गए हैं, मुख्य जो ऑफिस थे यहाँ पर कार्यालय थे, वो खरगोन शिफ्ट चले हो गए हैं। यहाँ की जो जल विद्युत परियोजना है महेश्वर हाइडल पावर, वो भी काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। जनता का पैसा ऐसे ही लगा हुआ पड़ा है। तो ऐसा होना चाहिए कि बैठक में यह निर्णय कम से कम हो कि ये महेश्वर हाइडल पावर को स्टार्ट किया जाए, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 3 करीब नगर परिषदें हैं जो काफी सीमित एरिया में है, तो उसके आसपास कई ऐसे गांव हैं जो पंचायतों से जुड़े हैं, ग्राम पंचायतें हैं, तो उनको मिलाकर नगर परिषदों को एक नगर पालिका का रूप दे दिया जाए, जिससे कि जो ग्राम पंचायत है वो भी इसमें सम्मिलित हो और वहाँ का भी विकास नगर परिषद के माध्यम से हो सके। यहाँ पर थोड़ा यहाँ का मजदूर बाहर जाता है मजदूरी के लिए, तो यहाँ पर मंडलेश्वर में ऐसी कोई सुविधा या फैक्ट्री वगैरह डल जाए तो उससे मजदूरों को राहत मिल जाएगी। और तो यही चाहते हैं कि यहाँ मंडलेश्वर को कोई ऐसी अच्छी सौगात दे जाए, मुख्यमंत्री आए। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ मंडलेश्वर में बहुत तैयारी हो रही है, महेश्वर में तैयारी बहुत हो रही है। हम तो मुख्यमंत्री से एक ही अपनी उम्मीद है कि इसको जिला घोषित किया जाए, जिला बनना। हाँ, क्यों, कारण क्या है कि बागवत की जो सीमा है वहाँ से लेके आदमी खरगोन जाता है ना, तो अगर सेंटर में एक जिला बन जाए तो सुविधा रहेगी ना। बिल्कुल सुविधा रहेगी। हाँ, दूरी ज्यादा पड़ती ना। और मंडलेश्वर चूंकि पहले भी जिला रह चुका है, पर अब कुछ कारणवश जो भी समस्या रही हो तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया भी था अपने को पहले कि इस पर विचार कर रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है इस कैबिनेट बैठक में घोषणा हो सकती है? मेरे को लगता है कि 100% हो सकती है। हमारा ये है कि अब कैबिनेट बैठक हो रही है तो यहाँ कुछ ना कुछ सौगात देकर ही जाए मुख्यमंत्री जी। हमारी ये सौगात है कि भाई इसको जिला घोषित करने की बात पहले भी उछली थी और आज भी लोगों की मंशा वही है कि महेश्वर को जिला घोषित कर दिया जाए, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि खरगोन जाने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, लोगों का पूरा दिन खर्च हो जाता है और उस दिन भी अगर काम ना हो, अगर कोई अधिकारी नहीं मिल पाता है तो फिर उनको दूसरे दिन जाना पड़ता है। ऐसे में मजदूर व्यक्ति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। और दूसरी सौगात ये है कि यहाँ पर कोई आसपास ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर बेरोजगारी मतलब बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिल सके। तो कोई ऐसी फैक्ट्री या कुछ ऐसा योजना लाई जाए जिससे बेरोजगारों को भी
रोजगार मिल पाए। हम लिखते हैं राजेंद्र कुमार राठौड़, मल्लेश्वर। महेश्वर में कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसके पहले 2003 में बैठक हुई थी शायद उमा भारती की सरकार में। अब 22 साल बाद ये बैठक हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बैठक से? इस बैठक से उम्मीदें तो बहुत है मोहन यादव जी से, बाकी उम्मीदें इतने होने के बाद भी काम नहीं हो पाते। मल्लेश्वर का बस स्टैंड कई वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज जो यहाँ होना था वो किसी कारणों से खरगोन चले गया है। वो मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए महेश्वर में, प्रोत्साहित था, पूरा काम भी हो गया था उसका। बाकी किस कारणों से, राजनीतिक कारणों से वो खरगोन चले गया। उसके बाद में सीमांकन भी बढ़ना चाहिए, मल्लेश्वर की सीमांकन बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद बहुत से अधूरे काम हैं, जैसे अपना महेश्वर का डैम करीब 7-8 साल से वीरान पड़ा हुआ है, वो उसका काम भी बहुत अधूरा है। अगर वो डैम बन जाएगा तो आसपास की जनता को जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। लोगों के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट बैठक महेश्वर में होने से कई सारी सौगातें क्षेत्र के लोगों को मिल सकती है। निमाड़ संभाग का मुख्यालय खरगोन को बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा महेश्वर को जिला बनाने की घोषणा भी यहां से हो सकती है, ऐसी उम्मीदें लोगों को है। इसके अलावा महेश्वर मंडलेश्वर साडा की बात की जाए या परिसीमन की बात हो या कई सदियों से बंद पड़े महेश्वर जलविद्युत परियोजना की बात हो, इन तमाम जो बड़े मुद्दे हैं इनको लेकर के इस बैठक में विचार विमर्श हो सकता है, कोई घोषणाएं हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दीपक पांडे, न्यूज़ 18 लोकल, खरगोन।